हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं 40 इम्पोर्टेड टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है। तो बताइएगा आप, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो ये अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किसका, फ्लिंट कांच का इसको प्रयोग किया जाता है। आप साथ साथ बोलिएगा, ये याद कीजिएगा। आपको मैथ का भी सॉल्यूशन है इसमें, मैथ जीके जीएस सबका सॉल्यूशन है। मैथ जीके जीएस और रीजनिंग का भी है सॉल्यूशन, आप देखते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथा बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो कथा बनाने के लिए खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर आक्रमण किया था। चलिए जीके जी ऐसे जल्दी कराते जा रहे हैं आपको, उसके बाद आपको मैथ में टाइम लगेगा। निम्नलिखित में किस विदेशी यात्री ने मध्यकाल में भारत की यात्रा नहीं की? किसने नहीं की? तो आपका मार्को पोलो ने की है, अब्दुल रज़ाक ने की है, आपका डायमेकस नहीं किए थे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किसे भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था? तो अंग्रेजों ने राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का नक्षत्र कहा था अंग्रेजों ने। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका मुंबई से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है कौन सा? तो चना है। और अगर पूछेगा खरीफ फसल है तो आपका धान, मक्का, ज्वार। शिवाजी के शासन में पेशवा कौन था? शिवाजी के पास शासन में पेशवा कौन होता था? तो प्रधानमंत्री होते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ? नेपाल में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है? बताइएगा कौन सा एक नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है? तो आपका कौन नहीं है? बेलन घाटी। कौन? तो आपका बेलन घाटी नहीं है। रासायनिक रूप से शुष्क कौन सा है? ड्राई आइस किसे बोला जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। टोंडा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है आपका बताइएगा? टोंडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। भारत के उपराष्ट्रपति अध्यक्ष भी होते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं जो कहाँ का अध्यक्ष होते हैं? तो ये राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन धर्म को कौन से कार्य नहीं है? जैन धर्म का कौन सा कार्य नहीं है आपका? तो अनातंत्रवाद जैन धर्म का कार्य नहीं है। योग दर्शन, देखिए योग दर्शन के प्रतिपादक क्या है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछते रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अब अगर आपको ये योग दर्शन और आपको इम्पोर्टेंट दर्शन और प्रतिपादक पढ़ना हो तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर जीके का ट्रिक है, उसमें आपको ये दिया हुआ है, आप प्लीज़ देखें। जितना भी दर्शक और प्रतिपादक है, दर्शन और प्रतिपादक है, उसका ट्रिक है। ये जैमिनी कौन सा प्रतिपादक है, गौतमी कौन सा प्रतिपादक है, शंकराचार्य कौन सा दर्शक कौन सा प्रतिपादक है, वो आप देख सकते हैं। चलिए थैंक यू। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबर के शासनकाल में लिखी गया ऐतिहासिक नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है आपका, ये सब ऐतिहासिक है। अगला क्वेश्चन है, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा जी? तो ये चाइना पर। किस पर? चाइना पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल अभी आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया है, जो यूपी के राज्यपाल हैं।
तो इन्हें अतिरिक्त भार मिला है एमपी का लालजी टंडन जी के मौत के बाद। किस देश में भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? तो ये आपका ईरान ने की है। किस देश ने की है? ईरान ने की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईरान का राजधानी तेहरान। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से संबंध का चयन करें। तो बताइए, जैसे ये आपका वाक है, वाक कैसे बनता है? आपका शब्द है जो वाक से बनता है। शब्द बहुत सारा शब्द जोड़िएगा तो एक वाक बनेगा। तो उसी अनुसार अब बहुत सारा अनुच्छेद जोड़ेंगे तो एक निबंध बनेगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। रीजनिंग है, BDCE तो आपका क्या हो रहा है? देखिएगा BDCE यहाँ पे क्या लिख रहा है? जी। तो बी आता है आपका 2 लेटर पे और जे आता है आपका 7 पे। तो यह मतलब कि आपका 5 लेटर गैप कर रहा है। तो एक क्यू आता है 17 पे और 17 5 कितना होता है? तो आपका 22। तो डायरेक्ट आपका ये 2 कट जाएगा और आपका आंसर बच गया ये। और फिर उसी बार देखिएगा उसके बाद डी के बाद फिर आई आ रहा है। तो डी आता है 4 पर और ये आता है, ये क्या बोलते हैं, 9 पर आई। और एस आता है 19 पर और वाई आता है ये आपका 24 पर। उसी तरह बढ़ रहा है। अब अगला ये हो जाएगा आंसर। देखिए अगला आपका विषम ये है, निम्नलिखित में से विषम संख्या कौन है? तो बताइए आप। देखिए बताइए, 19 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? बताइए। तो 19 में से 5 जाएगा तो आपका 16 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे 29 में से 45 जाएगा तो आपका क्या बचेगा? 29 में से 45 जाएगा आपका तो क्या बचेगा? 15। देखिए अब जो बताइए, 15 में से 9 गया तो आपका 6, 9 6 15 और आपका 3 1 वही 16 बच रहा है। इसमें भी शायद 16 ही बचेगा। इसी तरह यहाँ पे 16 नहीं बचेगा, ये इस यहाँ पे क्या बचेगा? 0 2 20 बचेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, ये हम देखिए, ये शब्दकोश डिक्शनरी के अनुसार कौन सा लेटर, कौन सा अरेंजमेंट सही है? तो देखिए पहले आपका रहा है डी से आई में सब मिल रहा है। फिर उसके बाद देखिए एफ है, एफ भी आपका सब में मिल रहा है। एफ के बाद क्या है आपका? एफ के बाद देखिएगा डबल एफ के बाद आपका आई सब में है, लेकिन उससे पहले ई है तो आपका 3 वाला हो जाएगा। देखिए आप मिला भी सकते हैं, यहाँ से 3 2 है। तो उसके बाद देखिए आई के बाद क्या आपको मिल रहा है? आई सब में मिल रहा है। डी सब में मिल रहा है, लेकिन इसको में डी के पास जगह पे आपको सी है तो आपका सेकंड वाला हो जाएगा। उसके बाद आप इसके बाद ये सब आप छाड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है देखिए 6 11 21 36 56। तो इसमें आपको पता चल रहा है, देख रहे होंगे आप कि 11 है तो 11 में कितना जुड़ रहा है? तो आपका 5 जुड़ रहा है। अब यहाँ पे कितना जुड़ रहा है? तो आपका 10 जुड़ रहा है। यहाँ पर आपको देखिए तो 15 जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका तो 20 जुड़ रहा है। अब आगे क्या करना है? तो आगे भी 20 के बाद कितना जुटेगा? तो 25 जुटेगा। तो 56 + 25 81 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, अजय ने कहा कि वह मेरी माँ की एकमात्र भाभी के बेटे के दादी है। चलिए ये आप बनाइएगा, टाइम ज़्यादा लग जाता है। रिलेशनशिप क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। देखिए अजय ने कहा कि वह मेरी माँ की एकमात्र भाभी के बेटे के दादी है। इस दादी आगे आंसर आप इसे बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, यदि 18 फरवरी 1993 को गुरुवार था तो 18 फरवरी 1995 कौन सा दिन होगा? देखिए डेट यहाँ पे दोनों का सेम है, तो 18 फरवरी 1993 और यहाँ पे 18 फरवरी 1995।
तो 93 में शुक्रवार था तो 95 में शुक्र के बाद हो जाएगा आपका फ्राइडे, और उसके बाद 94 में फ्राइडे होगा तो 95 में आपका शनिवार हो जाएगा। एक एक दिन बढ़ते जाता है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए ये आपका टोटल लेटर कितना है, तो आपका 20 लेटर है। तो 20 ये आपका 4 और 5 से कटेगा, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, बी सी सी ए, उसके बाद सी ए देखिए मैचिंग कर रहा है। देखिए बी और ए पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे ए मैचिंग कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किशन की आयु, देखिए क्या है, किशन की आयु राधा की आयु से द्विगुनी है। देख रहे हैं आप, किशन की आयु राधा की आयु से द्विगुनी है। तो आप ऐसा क्वेश्चन में देखिए किशन की आयु राधा की आयु द्विगुनी है, ऐसा क्वेश्चन में आपको तुरंत दिमाग लगाना चाहिए कि यहाँ पे तिगुना कौन सा लिख रहा है। देखिए तिगुना कह रहा है, सब कह रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे ये हो जाएगा 11। आप बनाइएगा इसे। तथा अगर राधा की आयु एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो कि नहीं कटेगा, तो देखिए आपका ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, ये नहीं कट रहा है। समझ रहे हैं ना आप। इस तरह का प्रश्न आपको ऑप्शनली करना है। चलिए ये हो जाएगा। उसके आयु के बीच क्या होगी, तो देखिए कह रहा है, और किशन की आयु 25 और 36 के बीच में होगी। 25 और 36 के बीच में आपका हो जाएगा, तो 33 आ रहा है। 25 और 36 के बीच में आपका 33 आ रहा है। चलिए ये ऑप्शनली क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, जल्दी जल्दी फास्ट थोड़ा सा समझिएगा, टाइम के प्रॉब्लम होता है। कर्ण 16√2 एक वाले एक समकोण त्रिभुज, समकोण समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए कितना होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात आ रही है आपका। ये हो गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है 16√3, तो ये वाला आपका ये और ये हो जाएगा, समद्विबाहु सेम है। तो आपका एक वाला क्वेश्चन आप जानते हैं, AQ + A² + B² अंडर रूट 16√3, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। तो आपका आप ए दोनों लिखा हुआ है, तो 2A² + 16√2 हो गया, 2 हो गया। चलिए अब ये आपका ये रूट से बाहर निकलेगा, तो आपका हो जाएगा √2A 16√2। अब ए से ए कट जाएगा, तो आपका ए बराबर आ गया 16। यहाँ पर देखिएगा ए बराबर जब 16 आता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है बताइएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। आपका दोनों में ए पुट कर देना है, तो बताइए 8 से 8 कट गया, तो 16 8 आपका 28, वहाँ से 128। आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या पर उसकी तिर्यक ऊंचाई 7 और 4 के अनुपात में है, तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। देखिए आपका ये शंकु कैसे रहता है, शंकु आपका ऐसा ही ना रहता है। देखिए शंकु आपका सॉरी देखिए शंकु आपका ऐसे है, देखिए ये आपका शंकु है, यार शंकु ऐसे है, और ये तिर्यक ऊंचाई है। देखिए तिर्यक ऊंचाई आपको 4.7 में अनुपात में देता है, 7 ऐसे हो जाएगा, और आपका ये 4x हो जाएगा। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई के फार्मूला होता है, आपका फार्मूला बेस पर है πr/l। अब फार्मूला तिर्यक ऊंचाई वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है 792। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो 22/7, आर तो आपको मालूम है ही है, आर है आपका 4x और एल है आपका 7x, और ये आपका जस्ट का जस्ट उतर जाएगा 729। अब इसे आप काटिए,
ये देखिए आप, ये वाला हो गया आपको। आप इसे काटिएगा तो आपका 7 से 7 कट जाएगा, और आपका ये कट जाएगा, आपका 7 से 7 कट जाएगा, और इसके आपको कट जाएगा ये 22 से कटेगा आपका 72 बार में। और देखिए और आपका ये कट जाएगा, ये इतना बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 100 बराबर 9 हो जाएगा। 100 स्क्वायर बराबर 9, 1 से हो जाएगा, 100 स्क्वायर बराबर 9, 100 बराबर 3 हो जाएगा। आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा आप अच्छा से तो हो जाएगा। तो देखिए आपका पूछ रहा है क्या, तो आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या देखिए 4x है, तो x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 तिया 12। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 दिया हुआ है, तो वह राशि होगा। अंतर कितना दिया हुआ है, देखिए अंतर आपका आ रहा है 1 वर्ष का, 3 से 4 वर्ष, 1 वर्ष का अंतर हो गया। तो P का फार्मूला होता है आपका ब्याज इंटू 100 बटा 1 इंटू R। अब इसे काटिएगा तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए आप इसे काटिएगा तो ये 20-2500, तो यानी कि ये हो जाएगा आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर वृत्त के उजीवा की उस जीवा जो उसके केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। देखिए ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका एक ऐसे ऐसे जीवा हो जाता है, जीवा हो गया आपका 13, जीवा हो गया आपका 13। अब देखिए आपका क्या कह रहा है, जो उस केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए ये आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो देखिए आप ये फार्मूला लग गया ना, त्रिभुज बन गया, तो त्रिभुज ABCD पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा आपका। इसका मान निकालेंगे हम, तो निकालने के लिए इसका मान आधार B बराबर, आधार बराबर हो जाएगा आपका ABC, आप पुट कर दीजिएगा तो ये इसका मान ज्ञात करेंगे तो आपका हो जाएगा 13 स्क्वायर। देखिए 13 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर रूट इसका 25 अंडर रूट 125 इसका देखिए एक घट जाएगा, सॉरी एक घटेगा यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 25 इक्वल टू 5, और 5 दूना के ये, और ये हो जाएगा आपका 10। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी मूल्य पर 20% का अंकित करता, देखिए 100 रुपया मान लीजिए कि प्राइस है किसी चीज़ का, और 120 रुपया 20 रुपया अंकित मूल्य बढ़ा देता है तो 120 हो जाएगा। सिंपली बात है, यदि वह अंकित मूल्य पर 12.5% का बटा देता है, अंकित मूल्य पर बटा दे रहा है 12.5%, तो 12.5% का बटा दे रहा है तो कितना घटेगा, 12.5 में से 100 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बटा 100 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसका जीरो यहाँ पे ये आपका कटेगा, ठीक है, तो आप काट छाट के यहाँ कट जाएगा आपका 25 मरतबे, यहाँ कट जाएगा आपका 35 मरतबे, ठीक है, तो आप काट छाट के कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा 3 से आपका, यहाँ कट जाएगा आपका ए, तो आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे टोटल 103 और 105, सॉरी 105 बचेगा। आप इसे काटिएगा तो 105 बचेगा, ठीक। अब 105 यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 रुपया है और ये आपको 105 रुपये में मिल रहा है बेचने पर, तो 5 रुपये का लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन है, 9 विद्यार्थियों तथा एक शिक्षक की औसत आयु। देखिए 9 विद्यार्थी एक शिक्षक आपको जुट गया, तो कितना हो जाएगा, 9 विद्यार्थी एक शिक्षक जोड़ दिए तो आपका 10 हो जाएगा, सॉरी 9 विद्यार्थी एक शिक्षक हो जाएगा 10, 10 19 16 आपका हो जाएगा 160। तो फिर कह रहा है तथा प्रथम 4 विद्यार्थियों का औसत 19, प्रथम 4 का 19 हो गया आपका, तथा अंतिम 4 विद्यार्थियों का 5, आयु का 10 हो गया। तो यहाँ होगा आपका 50 और 19 चौके 76, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 126।
160 में से 126 घटा जाएंगे तो आपका वो हो जाएंगे 34 वर्ष के टीचर हो जाएंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जब भी आपका बराबर के केस में क्वेश्चन आएगा इस तरह का, क्या समझे, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य आप CP यहाँ पे लिखिए, अब विक्रय मूल्य SP 16 10 और क्रय मूल्य ये आपका हो जाएगा 16। अब इसे आप चुपचाप सिर्फ उल्टा सीधा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। आप अगर क्रय मूल्य का 16 यहाँ पर ला दीजिएगा और यहाँ पे 10 ला दीजिएगा, तो ये विक्रय मूल्य के पास 10 ला दीजिएगा। तो अब बताइए लाभ हो गया कि नहीं, तो हानि हो गया। देखिए क्या खरीद रहा है 16 रुपये में और बेच दे रहा है आपका 10 रुपये में, तो 6% का हानि हो गया। था हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, तो आप काटिएगा तो हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 2 चौके 8। आप यही इसे काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका इतना आंसर हो जाएगा, काटिएगा तो आप। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये तथा भी किसी नल को, देखिए ये पानी टंकी का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, पानी टंकी के क्वेश्चन है। आप देखिएगा, देखिए अरे छोड़िए वो एक प्रश्न आपका छूटा जा रहा था। देखिए क्या है आपका, बताइएगा। राम तथा श्याम किसी काम को मिलकर 10 दिन में कर रहा है। ये आपका राम, ये आपका श्याम 10 दिन। श्याम और मोहन आपका 12 दिन ले रहा है, तथा राम और आपका मोहन 15 दिन कर रहा है। ठीक है, तो बनाइए आप सबका एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 60। अब यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10। सोचिए क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 12 25 60, सॉरी यार 12 25 60। आइए आपका होगा 12 चौके 60, 12 चौके 60। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं सबको दुगना दुगना काम कर रहा है। ये भी दो है तो इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा दो से सबसे गुना करेंगे, काहे कि दो आदमी है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे राम श्याम है, ये है, तो आपका हो जाएगा 12 12 12, सॉरी 12 10, ये हो जाएगा आपका 8। अब आपको क्या कह रहा है, पूरा करते हैं। तो राम अकेला उस कार्य को कितना कर रहा है, देखिए राम को अकेला बोल रहा है तो राम यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों मिलकर आपको क्या कर रहा है, ये दोनों आपको 10 दिन में काम कर रहा है। तो राम अकेला कितना दिन में करेगा, तो ये अच्छा देखिए इसको भी दुगना करना है, इसका है कि सब कुछ दुगना हो रहा है तो 124, और राम अकेला बोल रहा है तो ये 10 हो गया। तो यहाँ पे ये दुगना, ये दो आदमी 10 है तो एक अकेला राम करेगा तो 5 से भागा देंगे, अकेला 5 बचेगा, तो आपका हो जाएगा 24। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, नल से ए बी, दो नल है, ए बी सी नल है, ए और बी क्रमशः खाली, ए बी किसी हौज को क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं। ये 3 और ये वाला 6, बी 6, तथा एक नल भरे हुए हौज को 4 घंटे में खाली। देखिए सी मान लीजिए कि 4 घंटा में खाली कर रहा है तो माइनस कर लिए, इसका एलसीएम आप लीजिएगा तो 12, ये 4 2 और ये 3 हो जाएगा। देखिए ठीक है, 3 क्या हो रहा है, 3 तो आपका खाली हो रहा है ना, तो ये 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6, और आपका खाली हो गया, और 3 आपका खाली हो रहा है तो बच गया 3 बच गया। तो 12 में से भागा दीजिएगा 3 को तो बचेगा 4 का है कि यही पूछ रहा है, एक साथ खोल दिया जाए तो खाली हो जाने वाले भरने में कितना समय लगेगा, तो आपका 4 लग जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, चलिए बताइए आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका इजी क्वेश्चन है, बताइएगा क्या हुआ है आपका, x/5 y/3, x/5 इक्वल टू y/7। आप इधर उधर कीजिएगा तो आपका x/y इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/7।
अब देखिए, अब आपका पुट करना है x इक्वल टू 5, 5 माइनस 10 अनुपात y इक्वल टू 7, y माइनस 40 इक्वल टू आपको हो जाएगा, देखिए 5 यहाँ पे, ये अनुपात यहाँ पर ही 7, ये अनुपात हो जाएगा। तो यानी आपका देखिए 5:7 हो जाएगा, माइनस माइनस कटेगा तो 5:7 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उतना ध्यान से देखें हैं प्लीज़, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। एक साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास देखिए, व्यास पूछ रहा है, ये किलोमीटर में है, यहाँ पे सब आंसर सेंटीमीटर में है। तो देखिए 11 को आप अगर सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से गुना हो जाएगा, और फिर आपका ये 100 में फिर 100 से गुना कीजिएगा। देखिए 11 किलोमीटर को आप 1000 से गुना कीजिएगा तो इतना मीटर हो गया। अब अगले बार आपका है, मीटर को 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में हो गया, सेंटीमीटर में हो गया। और आपका कितना कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आप इसे काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा, इसे आप काटिएगा तो 220 से मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या हुआ, एक साइकिल के पहिए के इतने दूर, ये चक्कर लगा रहा है, जो पूछ रहा है इतना चक्कर लगा रहा है आपका 120, लेकिन इसको मैं आपको ये बताना है, डी निकालना है, आपका पहिया का व्यास निकालना है। तो व्यास के लिए क्या हो जाएगा आपका, व्यास के लिए फार्मूला होता है 2πr, और ये भी व्यास आया, तो व्यास आपका हो गया 220, यहाँ पर 2 पाई इक्वल टू 22/7 इक्वल टू r। तो ये आपका हो जाएगा, r आप यहाँ पे निकालिएगा तो आपका ये r निकालिएगा तो कैलकुलेशन करके आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये देखिए इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका हो जाएगा r इक्वल टू 35, और d निकालना है तो d इक्वल टू होता है 2r, और 35 दूना हो जाएगा आपका 70। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद जय भारत। और डेली वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए।